इंस्पेक्टर, ये सब अब मेरे लिए असहनीय हो गया है। मुझे तुम्हारे लिए कोई कारगर व्यवस्था करनी है। मुझे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने अभी तक आपके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सॉरी ताहिरा खानम, आपने मेरे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन मैंने आपके लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह आपका गिरफ्तारी वारंट है और अपने आप को गिरफ्तार समझें। ताहिरा खानम ने चिल्लाते हुए कहा कि यह बकवास है। नादिर खान ने जवानों से कहा कि ताहिरा खानम के हाथों में बेड़ियां डाल दो। ताहिरा खानम, आपने एक दिन मुझसे बड़े तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात की थी। आज मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा और तुम समझो कि आगे क्या होता है। ताई जान की दहाड़ बेहद भयानक थी। वारंट दिखाओ। नादिर खान ने वारंट उनके सामने रखा और ताई जान उसे हाथ में लेकर देखने लगी। फिर उन्होंने नादिर खान की ओर रक्तरंजित नेत्रों से देखा और कहा, इस बीच आपने किसी तरह ये वारंट हासिल कर लिया है। हम आपके प्रदर्शन की सराहना करते हैं, अन्यथा ताहिरा खानम के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला पूरे देश में कोई नहीं होता। लेकिन आपके लिए इस तरह मुझे गिरफ्तार करना संभव नहीं है। इतना कहने के बाद ताहिरा खानम अचानक से उस सोफे पर कूद पड़ी जिस पर वह बैठी थी। ताहिरा खानम तेजी से पीछे हटी और पीछे की दीवार से टकरा गईं। अगले ही पल वह उस दीवार में ओझल हो गई। नादिर खान और उसके साथ आए पुलिसकर्मियों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। मैं भी उछलकर खड़ा हो गया। अगर ताई जान ऐसे ही निकली तो नादिर खान की मौत सच में आ जाएगी। इसके अलावा जब ताहिरा खानम को गुरनी की मौत के बारे में पता चलेगा तो इस बात की संभावना है कि हमारे पूरे परिवार पर आफत आ जाए। तुरंत मैंने उस तहखाने के बारे में सोचा जिसमें ताई एक बार जॉन गरनी के साथ बैठी थी, शायद कुछ गंदा शोध कर रही थी। नादिर खान आओ। मैंने नादिर खान को इशारा किया और दरवाजे की तरफ भागा। नादिर खान बिना किसी मदद के मेरे पीछे आ गया। मैंने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें। साथियों ने स्वतः ही नादिर खान का अनुसरण किया। मैंने उसे बेसमेंट में निर्देशित किया और मेरा अनुमान सही साबित हुआ। ताई जान जाधर से भी यहाँ आई थी, लेकिन उस समय वह इसी तलघर से दाखिल हुई थी। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। बेसमेंट में अचानक उजाला हो गया। मैं नादिर खान और उसके साथियों के साथ तहखाने में गया और ताई जान को उसी सिंहासन पर बैठा देखा। वह अभी भी अपने उसी वेश में थी, लेकिन सिंहासन पर बैठते समय उसका रूप अचानक बदल गया और कुछ ही क्षणों के बाद उसने सबसे भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उस पर लंबे बाल उग आए। उसी समय उसकी कलाइयों और उसके शरीर के खुले हिस्सों पर भूरे बाल दिखाई दे रहे थे और मेरे दिमाग में एक विस्फोट हुआ। ये ठीक वैसे ही बाल थे जैसे मैंने कई जगहों पर लाशों के आसपास देखे थे। ये बाल चौधरी इरफान के शव के पास भी मिले थे। ये बाल पापा के शव के पास भी मिले थे और मारी गई महिला के पास भी। ताई जान जल्दी से कोई मंत्र पढ़ रही थी। नादिर खान ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, हथकड़ियाँ ले आओ, लेकिन नादिर खान के साथियों के पांव जम गए थे। वे सभी ताई जान को भयभीत नेत्रों से देख रहे थे। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी और मैंने जल्दी से अपनी जेब से वह ताबीज निकाल लिया जो सुबह कैसर खान ने मुझे दिया था। अब इस ताबीज की जरूरत पड़ गई। अचानक मैंने नादिर खान से कहा, क्या आपके पास माचिस या लाइटर है? नादिर खान ने कहा, हाँ, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मुझे दे दो, और नादिर खान ने जल्दी से एक लाइटर निकालकर मुझे दे दिया। ताई जान की आंखें बंद थीं और वह शायद कोई भयानक मंत्र पढ़ रही थी जिसकी कुछ ही पलों में प्रतिक्रिया होने वाली थी। मैंने ताबीज के सिरे में आग लगा दी और वह जलने लगा। तुरंत ताई जान ने अपनी आंखें खोली और उसके बाद उसके गले से एक भयानक चीख निकली जिसने पूरे तहखाने को हिला दिया। पुलिस वाले घबरा कर वापस भागे। सिर्फ नादिर खान और मैं यहाँ खड़े थे। हम ताबीज को जलते हुए देख रहे थे। ताबीज के साथ ताई जान के सिर से आग की लपटें निकल रही थीं और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपना सिर खुजलाने की कोशिश की, लेकिन आग उसकी उंगलियों में भी लग गई और फिर आग पूरे शरीर में फैल गई। नादिर खान कुछ कदम पीछे हट गया था और दीवार के खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन मैं निडर होकर ताई जान से कुछ कदम दूर खड़ा था, उसे जलता देख रहा था। वह अजीब तरह से जल रही थी। उसके शरीर से अब आग की लपटें नहीं उठ रही थीं, लेकिन एक फीकी मंद आग निकल रही थी।
गहरा लाल और उसका शरीर आग से भस्म हो रहा था। करीब 5 मिनट में ही उनका पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो गया। कुछ देर बाद उसकी राख जमीन पर बिखर गई। मैं इस दृश्य को बड़ी आंखों से देख रहा था कि क्या ताई खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा था। मैं पीछे हट गया और नादिर खान के पास पहुंचा। मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है, और नादिर खान ने कहा, हाँ ऐसा लगता है, लेकिन ये सब कैसे हो गया। इतना ही। मैं मुस्कुराया और बोला। नादिर खान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। यार तुम बिल्कुल नहीं डरते, उसने कहा और धीमी आवाज में बोला। अब क्या करें, मैंने जवाब दिया, चुपचाप बाहर जाओ। आपके साथी पुलिस वालों ने वह जगह जरूर देखी होगी, लेकिन अब आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें चुप कराएं। ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सच में मर चुके हैं। मैंने कहा, यह मेरा अनुमान है। तब मैं चौंक गया था। आओ बाहर देखो। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। बाहर का दृश्य अब पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ सुनसान था और फर्नीचर का कोई निशान नहीं था। बाकी सब भी गायब हो गया था। पुलिसकर्मियों ने शायद बाहर का नज़ारा देखा और यहाँ से भी डरकर भाग निकले। पुलिस की एक कार को परिसर के बाहर खड़ा देखा जा सकता था, जबकि ताई द्वारा चलाई गई काले रंग की लैंड क्रूजर भी उसके स्थान पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे थे। नादिर खान के होश उड़ गए। भगवान के द्वारा मेरे जीवन में अधिक आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं हुई हैं। क्या वाकई खत्म हो गई है ताहिरा खानम? मैंने जवाब नहीं दिया। कॉफी पीने के बाद उसने कहा, आप घर जाओ, देखते हैं कि नियति हमारे लिए क्या फैसला करती है। फिर एक कैब बुलाई गई, जिसमें मैंने नादिर खान को पुलिस स्टेशन छोड़ा और खुद घर चला गया। घर आया तो घर खुशियों से भरा हुआ था। दादी को होश आ गया था और पिताजी भी घर लौट आए थे। उस शाम हर जुबान पर एक खबर थी कि ताहिरा खानम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।